बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। किताबुल क़ज़ाए ए अल हुक्मु बैनन नास व हुवा वाजिबुन किफ़ायतन फ़ी हक़्क़ि सालिहीन लहू इल्ला अन्नहु मअ हुज़ूरिल इमाम वज़ीफ़तुल इमाम औ नाइबिही फ़यल्ज़िमुहु नस्बु क़ाज़िन फ़िन्नाहियति लियक़ूम बिही व यजिबु अला मन अय्यनहु अल इजाबा वलौ लम युअय्यिन वजबत किफ़ाया फ़इन लम यकुन अहलन इल्ला वाहिदुन तअय्यनत अलैहि वलौ लम यअलम बिहिल इमाम लज़िमहु अत-तलब व फ़ी इस्तिहबाबिही मअ तअद्दुद ऐनन क़ौलान अजवदुहुमा ज़ालिका मअल वसूक़ मिन नफ़्सिही बिल क़ियाम बिही। यहाँ पे जो शरह उम्मा में है किताबुल क़ज़ा जो है वो इब्तिदा हो रही है। और किताबुल क़ज़ा, क़ज़ा का मतलब अगर उर्दू में किया जाए तो क्या मतलब है, फ़ैसला करना। और यहाँ पे जो उन्होंने अरबी ताबीर इस्तेमाल की इसकी शरह के लिए कि क़ज़ा किसे कहते हैं, अल हुक्मु बैनन नास, लोगों के दरमियान क्या करना, हुक्म लगाना। अब हुक्म का यहाँ पे हम तर्जमा क्या करते हैं, फ़ैसला का करते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप हुक्म का तर्जमा वही आप रखें जो अरबी में होता है, हुक्म यानी हुक्म शरई बयान करना, तो ये हुक्म शरई जो बयान किया जाता है ये दो तरह से है। जितने भी फ़ुक़हा हैं जब अपनी तौज़ीह अल मसाइल और रिसाला अमलिया लिखते हैं तो वो भी शरई अहकाम में बयान करते हैं, लोगों के लिए बयान करते हैं। तो वो उस हुक्म को हम क्या कहते हैं, फ़तवा कहते हैं। फ़तवा में क्या होता है कि एक कुल्ली हुक्म शरई का बयान होता है कि जिसमें किसी मुअय्यन बंदे को और मुअय्यन शख्स को नहीं देखा जाता। यानी वो कहते हैं कि जी रोज़ा इतनी चीज़ों से बातिल होता है, वुज़ू की ये शराइत हैं, और अगर किसी ने किसी के पैसे गसब कर लिए हों तो उसके ऊपर वाजिब है कि उसके पैसे वापस करे। तो ये क्या है, एक कुल्ली अहकाम है, इसको फ़तवा कहेंगे, ठीक है। इसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में हुक्म नहीं कहते। लुग़वी एतबार से और डिक्शनरी के एतबार से आप हुक्म शरई कह सकते हैं, जिस तरह हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं अहकाम शरइया। अहकाम शरइया क्या मतलब, यानी वो फ़ैसले नहीं होते, हुक्म शरई होता है। लेकिन जो एक फ़िक़्ही इस्तिलाह है, फ़िक़्ही इस्तिलाह में इसके लिए लफ्ज़ फ़तवा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जो हुक्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो लुग़वी माना में इस्तेमाल नहीं किया, वो फ़िक़्ही इस्तिलाह में इस्तेमाल किया। फ़िक़्ही इस्तिलाह में जब लफ्ज़ हुक्म आता है तो वो किसके मुकाबले में बोला जाता है, फ़तवा के मुकाबले में बोला जाता है, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि शहीद सानी अलैहिर्रहमा ने जब क़ज़ा की तारीफ़ में लफ्ज़ हुक्म बोला तो उनकी मुराद इस हुक्म से क्या है, वो लुग़त वाला और डिक्शनरी वाला हुक्म मुराद नहीं है कि जो हुक्म शरई और फ़तवा को भी शामिल है, बल्कि उनकी मुराद यहाँ पे हुक्म से क्या है, फ़ी मुक़ाबिल फ़तवा। फ़तवा क्या होता है, हुक्म कुल्ली होता है। और ये वाला हुक्म क्या मुराद है, हुक्म जुज़ी है। हुक्म जुज़ी शख्सी क्या मतलब, यानी अला शख्स मुअय्यन, किसी मुअय्यन बंदे के ऊपर आप क्या है हुक्म लगाते हैं। और ये हुक्म आप कब लगाते हैं कि जब वो आपके पास मामला लेकर आता है, इन तख़ासुम, जब झगड़ा होता है और मुतख़ासिमीन या मुतख़ासिमैन वो मामला लेकर आते हैं तो उनके दरमियान लिरफ़्इ निज़ा को ख़त्म करने के लिए जो आप कहते हैं कि जी अब आपके ऊपर वाजिब है कि इसके पैसे वापस करो, तो ये क्या हो जाएगा, हुक्म हो जाएगा फ़िक़्ही इस्तिलाह में। यानी एक दफ़ा फ़क़ीह यूँ कहता है कि जी जो किसी के पैसे चोरी करे या गसब करे उसके ऊपर वाजिब है कि उसके पैसे वापस करे, ये क्या फ़तवा है। और अगर मामला सामने आ गया, आमर और ज़ैद दो बंदे आ गए और गवाहियाँ किसके ख़िलाफ़ चली गईं, आमर के ख़िलाफ़ चली गईं, और ये साबित हो गया कि आमर ने क्या है, पैसे देने हैं। उस वक्त जब फ़क़ीह कहता है कि आमर तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम इसके क्या है 500 दिरहम या जितने वापस करो, तो ये क्या हो जाएगा, फ़तवा नहीं होगा, ये क्या होगा, हुक्म होगा। तो लिहाजा हुक्म हमेशा क्या होता है, जुज़ी और शख्सी होता है, जो उसी वक्त होता है कि जब निज़ा को रफ़ किया जाए और मामला क्या हो जाए, फ़क़ीह के पास पहुँच जाए। तो ये क्या बनेगी, इस टुकड़े की क्या बनेगी, शर बनेगी। अच्छा, इसके बाद ये बहस होती है कि ये जो हुक्म शख्सी बयान करना है क्या ये वाजिब है या वाजिब नहीं है। तो ये बिल्कुल उसी की तरह, फ़तवा की तरह है। जिस तरह हम कहते हैं कि मुज्तहिद बनना और फ़तवा देना वाजिब किफ़ाई है, कि अगर मुआशरे में कोई भी मुज्तहिद ना हो और सारे लोग परेशान हों कि अब क्या करें जी, हम खुद से सब लोग अरबी सीखें, कुरान मजीद को हल करें, तारीख़ को हल करें और हुक्म शरई मालूम करें, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि नहीं, इनमें से एक बंदे क्या होना ज़रूरी है कि जो क्या बने, फ़क़ीह बने। वाजिब किफ़ाई कि सब के ऊपर वाजिब है, लेकिन अगर एक अंजाम देगा तो बाकियों से साक़ित हो जाएगा।
तो क़ज़ा भी इसी तरीके से है, फ़ैसला करना, हुक्म जुज़ी को बयान करना कि जब लड़ाई झगड़ा हो गया, लोग फ़ैसला करवाने के लिए आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे जो है वो वाजिब है कि आप क़ज़ावत करें, उनके लिए क्या है हुक्म शरई को बयान करें। लेकिन ये किसके लिए वाजिब होता है? क्या हर बंदे के लिए वाजिब होता है कि कोई भी कहे ठीक है जी मैं आओ फ़ैसला करता हूँ, ठीक है जी, यानी वो क्या कहते हैं कि जी दो बंदे जिसके ऊपर राज़ी हो जाएं, ठीक है, वो कहते हैं यहाँ भी आप किसके ऊपर राज़ी हैं, कौन फ़ैसला करे? कहते नहीं ये बहस नहीं है कि दो बंदे किसके ऊपर राज़ी हों, बहस ये है कि जो क़ज़ा की सलाहियत रखता है, अहलियत रखता है। और क़ज़ा की अहलियत कौन रखता है? अगर तो इमाम ज़माना मौजूद हों उस इलाके में, तो फिर तो इमाम से हट के आप ख़ुद फ़ैसले करने लग जाएँ लोगों के, ये जायज़ नहीं है। वहाँ पे ज़रूरी है कि इमाम अलैहिस्सलाम के पास जाएं या इमाम अलैहिस्सलाम से इज़्न ख़ास लें, ठीक है। इज़्न ख़ास जब लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, नायब ख़ास बन जाता है, तो वो फिर क्या करेंगे, क़ज़ावत करेंगे। लेकिन अगर इमाम मौजूद नहीं है और इमाम से इज़्न लेना भी मुमकिन नहीं है, जैसा कि आजकल के ज़माने में है या इमाम के ज़माने में जो दूर दराज इलाकों वाले होते थे इज़्न नहीं ले सकते थे, तो उस सूरत में ये क्या हो जाता है कि लोगों की तलब के ऊपर ये वाजिब किफ़ाई हो जाता है कि जो बंदा इसकी अहलियत रखता है। अब इसकी अहलियत कौन रखेगा उस सूरत में? वो फ़क़ीह कि जो इफ्ता की शराइत को जामे हो, ठीक है जी। इफ्ता की शराइत यानी फ़तवा देने की जो शराइत हैं, फ़तवा देने की शराइत में से कौन सी चीज़ें आती हैं? मशहूर वो जो 8 शराइत हैं हमारे यहाँ क्या ज़िक्र होती हैं। एक तो 5 शराइत मशहूर हैं जो हम पढ़ते भी हैं कि एक तो पहले नंबर पे तो मोमिन होना ज़रूरी है उसका, ठीक है, यानी जिस फ़क़ीह से आप फ़तवा लेते हैं उसका भी मोमिन होना ज़रूरी है, और जो आपका काजी और जज होगा उसका भी मोमिन होना ज़रूरी है। गैर मोमिन से आप ये नहीं कह सकते कि आप क़ज़ावत करवा लें। अच्छा, मोमिन के अलावा मर्द होना उसका ज़रूरी है, अगर ख़ातून भी कोई काजी और जज है तो उसी फैसला नहीं करा सकते। ये 2 शर्तें। तीसरे नंबर पे वो अक़ल होना शर्त है, ये एक वाज़िब सी चीज़ है। अच्छा, इसके अलावा अदालत क्या शर्त होती है? अदालत यानी वो बंदा नेक भी हो, ठीक है, वाजिबात पे अमल करने वाला, मुहर्रमात से क्या है बचने वाला हो। अदालत से हट के एक और जो मशहूर शर्त है कि तहारतुल मौलिद, वलद ज़िना ना हो, ठीक है जी। ये जो शर्त होती है ना किसी का वलद ज़िना ना होना, इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, आम जितने भी बंदे हैं वो हलाल ही शुमार किए जाते हैं। ये जब साबित करना हो ना कि ये वलद ज़िना, फिर उसके लिए क्या है वो 4 गवाहियाँ और ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो ज़्यादा वो लोग कुछ कहते हैं कि भाई ये कैसे साबित होगा फलां बंदा हलाल ज़ादा है, वो कहते हैं हलाल ज़ादा होना साबित नहीं किया जाता, हराम ज़ादा होना क्या है गवाहों की वजह से साबित किया जाता है। तो हलाल ज़ादा होना तो एक चीज़ है। अगर किसी का फ़र्ज़ करें हराम ज़ादा होना साबित हो जाए तो अगरचे वो नेक हो, अच्छा हो, फ़क़ीह हो, फिर भी क्या है उसकी फ़तवा भी हुज्जत नहीं है और उसकी क़ज़ावत भी क्या नहीं करवा सकते। तो ये 5 शर्तें क्या अहम होगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और शराइत हैं ख़ुसूसन जो काजी के बारे में ज़िक्र की जाती हैं कि इसमें से एक शर्त वो ये लिखते हैं कि किताबत उसे आनी चाहिए, यानी वो लिख सकता हो, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं कि अगर खुद ना भी लिख सकता हो, अगर उसने एक बंदा रखा हुआ है वो लिख सकता है, तो ये भी बात भी काफ़ी है। लेकिन बहरहाल मशहूर कहते हैं कि नहीं, खुद उसको लिखने की सलाहियत उसके पास हो। अच्छा, इसी तरीके से कहते हैं कि जो काजी आज़ाद होना चाहिए, ग़ुलाम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी मशहूर का नज़रिया है। और एक और शर्त रखते हैं बसारत वाली कि वो देख सकता हो, ठीक है जी, यानी उस देख सकता हो कि जैद कौन है, अमर कौन है, अभी कौन बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो ये मशहूर वालों ने शर्त लगाई है। तो वो ये सारी शराइत बुनियादी तौर पर इसलिए हैं कि ताकि वो पता चल सके कि क्या शवायत हैं, क्या दलाइल हैं, भूल ना जाए वो उन चीज़ों को, लिखे, खुद देखे, पढ़े। तो अगर कोई मुआविन साथ पे मौजूद हो ख़ुसूसन आजकल के ज़माने में, तो फिर इन शराइत की भी क्या ज़रूरत नहीं रहती। तो इसी वजह से मुसन्निफ़ से मशहूर की तरफ निस्बत ही है। इसके अलावा नुत्क़ एक शर्त रखी जाती है कि बोल भी सकता हो। गूंगा जो बंदा है वो फ़ैसला कैसे करेगा, ठीक है, तो वो लिख के फ़ैसला करेगा, कैसे करेगा। तो बहरहाल नुत्क़ की शर्त इन्होंने रखी। और ग़लबत ज़ुक्र कहा कि ज़ुक्र हाफ़ज़े को कहते हैं कि ग़लबत ज़ुक्र यानी उसका हाफ़ज़े का ग़लबा होना चाहिए। यानी एक दफ़ा निसियान होता है, निसियान के मुकाबले में क्या ज़ुक्र है, दोनों बराबर ना हो, ठीक है, बल्कि हम क्या कहें कि उसका जो हाफ़ज़ा है वो निसियान से ज़्यादा होना चाहिए, भूलता थोड़ा हो और अक्सर चीज़ें क्या रखता हो, याद रखता हो। ये ना हो कि ग़लबत तो निसियान हो या निसियान और ज़ुक्र क्या हो मुसावी हो, ये नहीं होना चाहिए। ज़ुक्र यानी हाफ़ज़ा उसका क्या है गालिब होना चाहिए। तो ये शराइत रहती हैं। और इस शराइत से हट के जो इज्तिहाद की शर्त है ये यानी बहुत ही अहम है कि ये जो बंदा काजी बन रहा है, जज बन रहा है, ये मुक़ल्लिद नहीं हो सकता,
ठीक है जी। ये ऐसा नहीं है कि वो किसी फ़कीह ने क़ज़ावत के क़वानीन लिखे और इसने ख़ुद रवायात और आयात से समझे ही नहीं है और उसी की बात पे भरोसा करके वो आगे निकल जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। बल्कि काज़ी का मुज्तहिद होना क्या ज़रूरी है। और फिर यहाँ पे मुज्तहिद से क्या मुराद है और इज्तिहाद कैसे हासिल होता है, उसकी जो है वो शहीद सानी ने उसकी वजाहत की है कि इज्तिहाद के लिए हमें 6 मुक़द्दमाती उलूम पढ़ने पड़ते हैं और 4 जो है ये जो दलाइल हैं इनकी क्या हमें मार्फत हासिल करनी पड़ती है। 6 जो मुक़द्दमाती उलूम हैं उनमें से 3 उलूम तो यही अरबी ज़बान के मुतालिक हैं, जिसमें से इल्मुल लुग़त सबसे पहले आता है, डिक्शनरी। ठीक है कि उसके पास क्या है, लुग़त का इल्म हो। उसमें उन्होंने लिखा कि या तो उसे अरबी ज़बान के जो मानी हैं वो याद होने चाहिए, हिफ्ज़ होने चाहिए, या हिफ्ज़ उसके पास नहीं भी हैं तो क्या कहते हैं कि किताबें जो हैं असल, जिसे आप असल कहते हैं कि असल जो अरबी लुग़त की डिक्शनरी की किताबें हैं, बुनियादी सही जो किताबें हैं, उनकी तरफ मुराजा करके वो मानी क्या वहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, ये पहली चीज़ है इल्म लुग़त। दूसरा फिर नाव सर्फ़ है। नाव सर्फ़ 2 इल्म होंगे। ठीक है जी। नाव सर्फ़ की वाज़ेह हमारे नज़दीक क्या है, इसकी अहमियत है। तो ये 3 उलूम क्या है अरबी ज़बान के हो गए, नाव सर्फ़ और अल-लुग़ा हो गया। इसके अलावा जो 2 इल्म हैं वो किसके मुतल्लिक हैं, एक इल्म इस्तिदलाल के मुतल्लिक है कि जब आप एक चीज़ की तारीफ़ करेंगे या दलील देंगे तो उसे इन्होंने शराइतुल अदिल्ला के नाम से याद किया शहीद सानी ने, कि जिसका मतलब क्या मंतिक है। इन मंतिक की वो आवाज़ के जिसमें ये सिखाया जाता है कि दलील कैसे दी जाती है। ठीक है, तो उसका इल्म होना चाहिए, मंतिक का इल्म आ जाएगा इसमें। और ये 4 हो गए, 3 ये हो गए अरबी ज़बान के, एक क्या है मंतिक हो गया, और 5वें नंबर पे क्या है वो इल्म उसूल फ़िक़्ह रखते हैं। इल्म उसूल फ़िक़्ह के में इस वजह से रखते हैं कि अगर रवायात आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है, रवायात के अंदर कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कौन सी ठीक है कौन सी ठीक नहीं है, इसका क्या उससे इल्म होना चाहिए। अच्छा, ये 5 इल्म हो गए। 5 इल्म के अलावा एक और इन्होंने बहस की है इल्म कलाम की, कि फ़क़ीह के पास इल्म कलाम और अक़ायद का इल्म किस हद तक होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने लिखा कि वही अक़ायद का जिस तरीके से बाकी लोगों के पास इल्म होना ज़रूरी है ना, वही फ़क़ीह के पास भी होना ज़रूरी है। ज़्यादा उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जी सारी इल्म कलाम की जो बहस है कि वजूद की तारीफ़ क्या है, जौहर की क्या तारीफ़ है, अर्ज़ की क्या तारीफ़ है, मुल्हिदीन के क्या शुबहात हैं, ठीक है, बाकी लोगों के क्या एतराज़ात हैं, अहले सुन्नत वालों शियों के ऊपर क्या एतराज़ रखते हैं, हर क्या है उनके एतराज़ का जवाब इसे याद हो, मुनाजरा का सारा इल्म हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो वाजिबी हद तक जिस तरीके से बाकियों के पास है इसके पास भी है, तो लिहाजा इल्म कलाम में उन्होंने क्या यही चीज़ ज़रूरी है, इजाफी चीज़ क्या ज़रूरी नहीं है। तो ये 6 उलूम हो गए और 4 अदिल्ला की वहाँ पर बात करेंगे कि 4 अदिल्ला जो हमारे पास हैं कि कुरान मजीद की जब इन्होंने बात की, उन्होंने कहा कुरान मजीद में 500 आयात ऐसी हैं कि जो अहकाम के मुतल्लिक़ हैं, बाकी सारी नसीहत है, लोगों को इबरत की बातें हैं, नसीहत की बातें हैं कि जिसमें हर किसी ने ख़ुद मुताला करना है और उससे नसीहत लेनी है। बाकी जो इस्तदलाली चीज़ें हैं हुक्म शरई निकालने की वो 500 आयात हैं। और सुन्नत की जब बात आई तो सुन्नत में फिर उन्होंने ये बात लगाई है कि सुन्नत में भी आप हर हदीस को नहीं ले सकते, उस हदीस को लेंगे कि जो मुवस्सत हो, हसन हो और काबिल एतमाद हो, उस चीज़ को लेंगे। फिर ये 2 दलीलें होगी। अक़ल और इजमा की हैसियत हमारे नज़दीक वाज़ेह है कि ना होने के बराबर है, क्योंकि इजमा वही हुज्जत होता है कि जो मासूम के कौल से पर्दा उठाए, और वो जब मासूम के कौल से पर्दा उठाएगा तो वो सुन्नत में दाखिल हो जाता है। और अक़ल की जो पैमाना है वो बड़ा महदूद किस्म का है, जो इल्म उसूल फ़िक़्ह में हम पढ़ते हैं गैर मुस्तकिल तक़लिया का, कि अल्लाह ने हज वाजिब करार दिया तो उसके लिए जो मुक़दमा है क्या नाम है पासपोर्ट बनवाना, ये भी अक़ली तौर पे क्या वाजिब होगा। ठीक है, इस तरह की बातें हैं, कुल्ली बातें हैं, वो भी ऐसी बहस नहीं है कि आप बाकायदा अक़ल से कोई हुक्म शरई निकाल रहे हैं। तो लिहाजा इसी वजह से वो कहते हैं कि हमारे पास असल दलाइल 2 ही तरह के हैं, या किताब है या सुन्नत है, क्योंकि अक़ल में भी आपको तायीद चाहिए होती है रवायत की। ठीक है, हज को अल्लाह वाजिब करेगा तो फिर आप ये बहस करेंगे ना उसका मुक़दमा वाजिब है या वाजिब नहीं है। और मुस्तक़िलात अक़लिया का मसला तो एक ही है कि मुस्तकिल तौर पे कोई अक़ल हुक्म शरई को निकाले, वो तो हम पढ़ते हैं एक ही है कि जी अदल करना वाजिब है और जुल्म करना क्या हराम है। कहते हैं ये एक ही मसला है कि जिसमें अक़ल क्या मुस्तकिल है, बाकी अक़ल मुस्तकिल नहीं है। अच्छा, बस ये क्या हो गया, ये बात वाज़ेह हुई कि क़ज़ावत करना वाजिब किफ़ाई है। वाजिब किफ़ाई का क्या मतलब है कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम किसी को मंसूब ना करें और इमाम से इजाज़त लेना मुमकिन ना हो
तो जो बंदे अहलियत रखते हैं क़ज़ावत की, उनमें से सब के ऊपर पहले मरले पे तो वाजिब होगा कि जब भी कोई निज़ा आता है, फ़ैसला करवाने वाले आते हैं, तो ये कबूल करें उस चीज़ को। अगर एक बंदे ने ज़िम्मेदारी ले ली, एक काजी बन गया, तो बाकियों के ऊपर ये वजूब साकित हो जाएगा। बाकियों के ऊपर वजूब साकित होने के बाद ये बहस मौजूद है कि आया उनके ऊपर इस्तेहबाब रहेगा या इस्तेहबाब नहीं रहेगा। तो शहीद सानी का नज़रिया क्या है कि अगर उसके अंदर उसको ये इत्मीनान है कि मैं अच्छे तरीके से क़ज़ावत कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर ये मुस्तहब बाकी रहेगा कि वो फिर भी क्या है तलब करे, या इमाम अलैहिस्सलाम से तलब करे कि वो उन्हें काजी बना दें। इमाम अलैहिस्सलाम नहीं है तो ख़ुद क्या है लोगों की बात को कबूल करे और क़ज़ावत करे, तो ये मुस्तहब बाकी रहेगा। और कुछ अहले सुन्नत की तरफ ये निस्बत दी जाती है कि वो कहते हैं कि ये क़ज़ावत करना क्या मकरूह है। तो वाजिब किफ़ाई की हद तक तो ठीक है, एक काजी बन गया तो काम चल रहा है तो ठीक है। बाकी लोग इससे क्या अपने आप को बचा के रखें, और उनकी जो रवायात हैं कि क़ज़ावत ऐसे है कि क़ज़िबहिन बग़ैर सिक्कीन, कि एक बंदे को ज़िबा किया जाए बग़ैर छुरी के, तो ये एक ज़िम्मेदारी है, इस वजह से वो चीज़ का फ़रार करते हैं। तो ये क्या सारा खुलासा कलाम है। अब आ जाए असल चीज़ जो इबारत है, और इबारत से मतलब निकालना। अच्छा, अल हुक्म बैन नास, ये क़ज़ा की क्या होगी तारीफ़ होगी। इस तारीफ़ में जो मरकज़ी चीज़ आप लोगों को फोकस रखनी है और याद रखनी है, जो मरकज़ी नुकात होंगे, कि आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये हुक्म जो है वो फतवा के मुकाबले में जो ताबीर है वो मुराद है, इस्तिलाही ताबीर। हुक्म से मुराद लुग़वी और डिक्शनरी वाला हुक्म शरई मुराद नहीं है। फिर आप ये वाज़ेह करेंगे कि फ़तवा से मुराद हुक्म कुल्ली होता है, जिसमें ज़ैद अमर बकर वगैरह की बात नहीं होती, तमाम मुकल्लफ़ीन की बात होती है। और ये जो हुक्म की ताबीर फ़िक़्ह में इस्तेमाल होती है, इससे मुराद क्या है, हुक्म जुज़ी है कि जो इंदल मुराफ़अत, ठीक है, जब मामला पेश होता है तो उस वक्त जब किसी एक बंदे के ऊपर मुअय्यन तौर पे हुक्म लगता है तो उसे क्या कहते हैं, ये हुक्म कहते हैं। और इसकी वो मिसाल आप लिख देंगे। अच्छा, वाह वाजिब किफ़ायतन, ये वाजिब किफ़ाया फ़ी हक़ थे, उन लोगों के हक़ में, यानी उन लोगों के लिए वाजिब किफ़ाया है, सब के लिए वाजिब किफ़ाया नहीं है। कि अस्सालिहीन लहू लिल क़ज़ा, कि जो क़ज़ा की क्या रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। सलाहियत से क्या मतलब है, अहलिया लिल क़ज़ा। अहलिया लिल क़ज़ा का क्या मतलब है कि फ़ी ज़मन अल ग़ैबत अल मासूम, कि जब इमाम की ग़ैबत है तो इस सूरत में कौन है अहल क़ज़ा का, अल फ़क़ीह अल जामिउ लिशराइत अल इफ़्ता, वो फ़क़ीह जो है वो सलाहियत रखता है कि जो इफ़्ता फतवा की शराइत को क्या है, जामे है। इल्ला अन्नहु मा हुज़ूर अल इमाम, लेकिन ये जो क़ज़ा है मा हुज़ूर अल इमाम, अगर इमाम हाज़िर हों, यानी इमाम उस इलाके में मौजूद हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं लोगों के मामलात क्या हल करूं। नहीं, उस सूरत में वजीफ़तुल इमाम है। ये क़ज़ा किसकी ज़िम्मेदारी है, इमाम की ज़िम्मेदारी है। और नाइब ही या इमाम ने अगर किसी को मुकर्रर कर रखा है बाकायदा इसी काम के लिए, तो उसकी ज़िम्मेदारी है। फ़यल्ज़िमहु, बस अगर इमाम मौजूद हों तो फ़यल्ज़िमहु, यल्ज़िमहु की ज़मीर किधर जाएगी, इमाम की तरफ। और यल्ज़िमु का फ़ाइल क्या बनेगा, नस्ब क़ाज़िम, ठीक है, यानी फ़यल्ज़िमु नस्ब क़ाज़िन हु, इमाम के ऊपर, यानी बस इमाम पर लाजिम है। क्या इमाम पर लाजिम होता है कि नस्ब क़ाज़िन, कि वो काजी को नस्ब करें, फिर नाहियत इसी गोशे पे, किस गोशे पे, यानी जिस गोशे पे ज़रूरत है। तो इस एक गोशे में इमाम की ज़िम्मेदारी है कि काजी को नस्ब करें, लियक़ूम बिही लियक़ूमल क़ाज़ी बिल क़ज़ा, ताकि वो काजी क्या करे, क़ज़ा को कायम करे, यानी क़ज़ा करे मुआशरे में। क़ज़ा करे क्या मतलब, यानी लोगों के दरमियान हुक्म जुज़ी लगाए, हुक्म शख्सी लगाए। वयाजिब अला मन अय्यनहु अल इजाबत, अल इजाबत याजिब को क्या फ़ाइल बनाएंगे, चूँकि अल इजाबत वो मुअन्नस से हकीकी नहीं है, तो इसीलिए मुज़क्कर फ़ेल क्या है चल सकता है। यहाँ पे एक मस्तर है, तो मस्तर क्या है, मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होते, तो याजिब व ताजिब दोनों हो सकते हैं। याजिब अला, उस बंदे के ऊपर वाजिब है कि मन अय्यनहु, जिसको मुअय्यन करें, कौन मुअय्यन करें, इमाम अलैहिस्सलाम, यानी अय्यना का फ़ाइल क्या बनेगा, इमाम बनेगा। हु की ज़मीर किधर जाएगी, मन की तरफ जाएगी, कि जिस बंदे को इमाम अलैहिस्सलाम मुअय्यन करें उस बंदे के ऊपर वाजिब हो जाता है कि अल इजाबत हो, कि वो कबूल करे, ठीक है, वो किसको कबूल करे, इमाम की बात को, और क़ज़ा को क्या कबूल कर ले।
यानी इजाबतुल क़ज़ा, क़ज़ा को कबूल करना वाजिब हो जाता है उस बंदे के ऊपर जिसको इमाम क्या करें, मुअय्यन कर दें। इमाम ने अगर मुअय्यन कर दिया, अब जो बंदा भी फ़ैसला करवाने आएगा तो इसके ऊपर वाजिब है कि उन बंदों की बात को क्या कबूल करे। ठीक है। इजाबतुल क़ज़ा क्या मतलब, यानी इजाबतुल मुतराफ़िईन, इजाबतुल मुतखासिमीन। ठीक है, वो जो झगड़ा करने वाले हैं उनकी बात को क्या कबूल करे, किसके लिए, क़ज़ा के लिए। वलौ लम युअय्यन, अगर इमाम मुअय्यन ना करें, ठीक है जी, तो वाजबत किफ़ायतन, मुअय्यन ना करें किसी बंदे को नाम लेकर, तो फिर ये क्या हो जाता है, वाजिब किफ़ाई हो जाता है। ठीक है। इसी में वो मसला भी आ जाता है कि इमाम मुअय्यन ना करें, और मुअय्यन क्यों नहीं किया, वजह क्या है, क्योंकि इमाम एक दूर दराज इलाके में है, आपका इलाका कट ऑफ हो चुका है, जिस तरह इमाम के ज़माने में था, तो इमाम ने मुअय्यन नहीं किया हुआ आपके इलाके के लिए। या आजकल के ज़माने में ले लें, इमाम ज़माने ने क्या है, किसी काज़ी वगैरह को मुअय्यन नहीं किया, तो इस ज़माने में क्या हो जाएगा, वाजबत किफ़ायतन। वाजबत को फिर फ़ाइल क्या बनाएंगे, ये इजाबा क्या मतलब, यानी लोगों की बात को, वो लोगों कौन से लोग, यानी जो मुतखासिमीन हैं, जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मुतखासिमीन जब आपके लिए क़ज़ा की डिमांड लेकर आते हैं, आपसे कहते हैं कि जी हमारे दरमियान फ़ैसला करवाएं, तो उनकी बात को फिर कबूल करना वाजिब किफ़ाई हो जाएगा। फ़इन लम यकुन अहलन इल्ला वाहिदन, फ़इन लम यकुन अहलन इल्ला वाहिदुन, वाहिदुन पढ़ें ज़्यादा बेहतर, यानी इल्लम यकुन वाहिदुन क्या होता है, काना ज़ैदुन कायमन पढ़ते हैं ना, इल्लम यकुन वाहिदुन अहलन, क्यों असल इबारत हो जाएगी कि अगर कोई एक अहल ना हो, बल्कि तर्जुमा यहाँ पर क्या बनेगा कि लम यकुन अहलन इल्ला वाहिदुन, कि इल्ला वाहिद के अलावा, यानी वाहिद के अलावा कोई अहल ना हो। यानी अहल जो फ़क़ीह है, ठीक है, फ़क़ीह फ़कत एक है, बाकी कोई फ़क़ीह नहीं है, तो फिर क्या है, तअय्यनत इजाबत अलैहि अलल वाहिद, तो इसी वाहिद के ऊपर क्या है, इजाबत, लोगों की बात को कबूल करना क्या हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। ठीक है। वो आए हैं अपना झगड़ा लेके, 3-4 मौलाना बैठे हुए हैं, सबको कहा कि ये आप हमारे दरमियान फ़ैसला करें। ठीक है। उन 3-4 में से एक है कि जो फ़क़ीह है, तो उसी एक फ़क़ीह के ऊपर वाजिब होगा कि इनकी बात को क्या करें, कबूल करें, बाकी दो के ऊपर वाजिब ही नहीं। वलौ लम यअलम बिहिल इमाम लाज़िमहु अत्तलब, वलौ लम यअलम बिही की मेरे वाहिद की तरफ ही पलटाएँ, अगर इसी वाहिद जो अहल है, इसी वाहिद अहल को ये भी कह सकते हैं और ख़ुद अहल भी कह सकते हैं, इसी वाहिद अहल को ना जानता हो अल इमाम, इमाम ना जानता हो, ठीक है जी, तो लाज़िमहु की मीर की तरफ पलटाएंगे, हु की मीर अहल की तरफ, इसी वाहिद की तरफ, वाहिद की तरफ, इसी वाहिद के ऊपर लाजिम होगा अतलब, तलब करना क्या मतलब, यानी इमाम से तलब करे। अब वो तलब क्या करे कि आप जो है वो मुझे काजी बना दें, तलबुन नस्ब भी कह सकते हैं और तलबुल इज़्न भी कह सकते हैं, तलबुल इज़्न मिनल इमाम, ये उस सूरत में कि जब इमाम से इज़्न लेना क्या मुमकिन हो। तो अगर इमाम को इल्म ना हो बिही उस वाहिद का, तो लाजिम हो, तो फिर उस वाहिद के ऊपर लाजिम हो जाता है कि अतलब कि तलबुन नस्ब लिल क़ज़ा मिनल इमाम या तलबुल इज़्न मिनल इमाम लिल क़ज़ा। ठीक है। अब इमाम को मालूम ना हो, इस इल्म का क्या मतलब है, इस इल्म का ये मतलब है कि इमाम ने यानी फ़ेलन उसे मुअय्यन ना कर दिया हो क़ज़ा के लिए। ठीक है जी, यानी फ़ेलन तौर पे इमाम ने उसे क़ज़ा के लिए मुअय्यन नहीं किया, तो गोया कि इमाम अलैहिस्सलाम को इल्म फ़ेली नहीं हुआ, इसके क्या है काजी होने का। इल्म फ़ेली होता तो इमाम अलैहिस्सलाम उसे मुअय्यन कर देते। तो अगर इमाम ने अभी तक मुअय्यन नहीं किया, तो ये बंदा खुद जाए और इमाम से क्या डिमांड करे कि लोग जो है वो फ़ैसले करवाने के लिए आ रहे हैं, तो आप मुझे जो है वो इजाज़त दें कि मैं क्या उनके दरमियान क्या क़ज़ावत करूँ। ये इसकी क्या करेंगे, एक तावील करेंगे कि इल्म से मुराद क्या है, इल्म फ़ेली है, कि फ़ेली तौर पे इमाम ने अभी काजी किसी को ना बनाया। और या इससे ये मुराद ले लें कि इमाम को इल्म ही ना हो, पता ही ना हो, तो ये फिर उस नज़रिए की बुनियाद पे है कि इमाम या तो मौज़ूआत ख़ारिजिया का इल्म नहीं रखता, यानी इमाम इस बात का इल्म नहीं रखता कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है, कौन काफिर है, कौन दुश्मन है, या ये चीज़ नजस है, ये चीज़ पाक है, ठीक है, इस चीज़ में ज़हर है, इस चीज़ में ज़हर नहीं है, ये चीज़ें मसला इमाम के पास इल्म नहीं होती। ये एक ज़ईफ़ नज़रिया है। या दूसरा यह कि इल्म होता है इमाम के पास, लेकिन इमाम इसका मुकल्लफ़ नहीं होता, इमाम इसके मुताबिक अमल नहीं करता। इमाम उसी ज़हरी तौर पे अमल करेगा कि जब एक बंदा ख़ुद को ज़ाहिर करेगा
और लोगों को पता चलेगा कि ये फ़क़ीह है, तो फिर इमाम उसे क्या है, काजी बनाएगा। ऐसे नहीं है कि किसी को पता ही नहीं है और इमाम खुसूसी इल्म के तौर पे उसे लेकर आ जाए, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल जो भी इसका मतलब करें, इसका मतलब यही है कि अगर इमाम ने किसी को काजी मुअय्यन नहीं किया हुआ और इसने क़ज़ावत करनी है और इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, तो लाज़िमहु अत-तलब, तो इसके ऊपर लाजिम है कि इमाम अलैहिस्सलाम से जाके क्या तलब करे, तलब इज़्न करे, तलब नस्ब करे। वफ़ी इस्तिहबाबिही मा तअद्दुद, इस्तिहबाब यानी इस्तिहबाब तलब इज़्न या तलब नस्ब मिनल इमाम, कि इमाम से तलब करना कि वो जी काजी बना दें, किस सूरत में, मा तअद्दुद है कि जब काजी क्या हो, मुतअद्दिद हों, और ये मुस्तहब क्या हो, आइनन हो। आइनन क्या मतलब, अला कुल्ल वाहिदन, हर एक के ऊपर ये मुस्तहब हो कि वो इमाम से तलब करे कि उसे काजी बना दें तअद्दुद की सूरत में। क्या ये मुस्तहब है, ये मुस्तहब नहीं है, इसमें क्या दो कौल हैं। यानी इस इबारत में मौज़ूए बहस ये है कि एक तो क्या है, मुतअद्दिद जब थे, यानी हमारे पास जो अहल क़ज़ा हैं, जो क़ज़ा की अहलियत रखते हैं, वो मुतअद्दिद लोग हैं। उन मुतअद्दिद में से एक ने तो क्या है जनाब अली वाजिब किफ़ाई को अदा किया, और वाजिब किफ़ाई अदा करते हुए वो क्या है जी काजी बन गया, ठीक है, उसने इमाम से इजाज़त ले ली और वो काजी बन गया। अब बाकियों के ऊपर ये वाजिब क्या साकित हो जाएगा, ठीक है जी। इन हम क्या कहेंगे कि मुतअद्दिद काजी हैं, क़ज़ावत की अहलियत रखते हैं, उनमें से एक क्या हो गया, सारा काजियन, एक क्या हो गया, काजी हो गया बेइज़्निल इमाम या बितलबिल इमाम। अब बाकियों से जो वजूब क़ज़ा है ये साकित हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाजिब किफ़ाई था। बाकियों से वजूब क़ज़ा जब साकित हो जाएगा, बाद सक़ूत वजूब क़ज़ा मिनल बाक़ीन, बाकियों से वजूब क़ज़ा साकित हो गया। अब यहाँ पे ये बहस है फ़ुक़हा के दरमियान कि क्या बाकियों के ऊपर इस्तिहबाब क़ज़ा रहेगा, क़ज़ावत करने का इस्तिहबाब रहेगा, और अगर इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं तो बाकियों के ऊपर ये मुस्तहब रहेगा कि वो इमाम से जाके मुतालबा करें कि इमाम अलैहिस्सलाम इनको क्या बना दें, काजी बना दें। तो यहाँ जो सियाक़ सबाक़ है इबारत का, उसमें बहस किसकी होगी, तलब की होगी ना। इस्तिहबाब ही किधर जाएगी, तलब की तरफ, कि इमाम से तलब करना किस चीज़ को, नस्ब लिल क़ज़ा, कि इमाम जो है वो इसे मुअय्यन कर दें क़ज़ा के लिए। ये बाकियों के ऊपर मुस्तहब रहेगा या नहीं रहेगा, आइनन, मुस्तहब भी क्या आइनी है, मुस्तहब आइनी मुस्तहब किफ़ाई के मुकाबले में होगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक बंदे ने जब क़ज़ावत की ज़िम्मेदारी संभाल ली इमाम अलैहिस्सलाम के कहने पे, तो उसने वाजिब किफ़ाई भी अदा कर दिया और मुस्तहब किफ़ाई भी अदा कर दिया। मुस्तहब किफ़ाई क्या मतलब, यानी बाकियों से मुस्तहब क्या हो जाएगा, साकित हो जाएगा। तो क्या ये ऐसी बात है, या हम कहेंगे नहीं, वाजिब किफ़ाई तो साकित हो गया लेकिन मुस्तहब किफ़ाई नहीं था, मुस्तहब आइनी है। मुस्तहब आइनी क्या सब के ऊपर बाकी है, सब के ऊपर बाकी नहीं है। तो इसमें दो कौल हैं। दो कौल में पहला कौल ये होगा कि ये मुस्तहब है, और दूसरा कौल क्या है कि ये मुस्तहब नहीं है। ये जो पहला कौल मुस्तहब है उसकी जो है वो शर्त साथ रखी है शहीद सानी ने कि अजवदहुमा, कि इन दो कौलों में से जो अजवद ज़्यादा बेहतर क्या है, ज़ालिका यही इस्तिहबाब ही है कि इमाम अलैहिस्सलाम अगर मौजूद हैं तो उनसे तलब करें क़ज़ावत को। ये कब है, माल वसूक़ मिन नफ्सिही बिल क़याम बिही, कि जब इसको इत्मीनान हो, वसूक़ इत्मीनान हो, मिन नफ्सिही अपने आप से, किस चीज़ का इत्मीनान हो, कि बिल क़याम बिही बिल क़ज़ा, कि ये बंदा जी क़ज़ा कर लेगा, क़ज़ावत कर लेगा, इस चीज़ के से इत्मीनान हो। यानी इज़ा काना हाज़ा यत्मइन्नु मिन नफ्सिही अन्नहु अहलुन लिल क़ज़ा फ़युस्तहब्बु अलैहि तलब मिनल इमाम अन यनसिबहु लिल क़ज़ा, ये हो जाएगा। वफ़िल ग़ैबत, इमाम अलैहिस्सलाम की गैबत में, ठीक है जी। ये गैबत का उन्वान कुल्ली होना चाहिए, यानी मौलवी इस्लाम के ज़माने में भी गैबत हो सकती है, यानी वो अफराद के जिनका इमाम से रब्ता नहीं हो सकता तो उनके लिए तो इमाम गैबत में है ना। तो गैबत में क्या है, यनफ़ुज़ु क़ज़ाउल फ़क़ीह अल-जामिअ लिशराइतिल इफ़्ताह, उस फ़क़ीह की क़ज़ा नाफिज़ है कि जो फ़क़ीह क्या हो, शराइत इफ़्ताह को भी जामे हो, ठीक है। तो यानी सबसे पहली बात तो क्या होगी कि क़ज़ाउल फ़क़ीह, फ़क़ीह फ़ैसला करेगा, गैर फ़क़ीह क्या फ़ैसला नहीं कर सकता। इसी फ़क़ीह के लिए हम लोग क्या लफ्ज़ मुज्तहिद भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मुज्तहिद और फ़क़ीह हमारे यहाँ जो है वो एक माना में फ़िक़्ह में क्या इस्तेमाल होता है।
और वो फ़कीह हर तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि जो इफ्ता की जितनी शराइत हैं वो भी क्या है उसके अंदर पाई जानी चाहिए, इफ्ता फतवा देने की शराइत, ठीक है। वो शराइत क्या है? वहिया, यानी वहिया से क्या मुराद है? वहिया यानी शराइतुल इफ्ता, अल-बुलूग़ वल अक़्ल वल ज़कूरत वल ईमान। ईमान से क्या मुराद होती है? हिया इस्नाशरी। वल अदाला, अदालत वाज़ेह है कि अदालत से क्या मुराद है? वही मुत्तकी। तहारतुल मौलद इजमान, कि इसकी जो मकाम यानी जो विलादत है वो क्या पाक होनी चाहिए। ये इजमान है, यानी जो आखिरी शर्त है ये क्या इजमा है इसके ऊपर, नहीं आखिरी शर्त में इजमा है। वल किताबतो वल हुर्रियतो वल बसरो अलल अशहर, यानी इससे लगता है कि ये जो 3 शराइतें ये अशहर की बुनियाद पे हैं, ठीक है। तो पहली जो शराइतें सब की सब भी इजमान हो सकती हैं, लेकिन कुछ रवायात में ज़िक्र हुई हैं, जैसे ईमान का क्या ज़िक्र हुआ है कुछ रवायात में, ज़कूरत को भी कुछ लोगों ने रवायात से साबित किया। बहरहाल अगर रवायात से साबित हो तो वो इजमा मदरकी होता है, यानी कैसा इजमा है कि जिसके पीछे रवायत भी है। अच्छा, तीन जो शराइत ये लिखी कि किताबत ये वो लिखना जानता हो, ख़ुद लिख सकता हो, आज़ाद हो, बसर वो आँखें हो, नाबीना ना हो, ये मशहूर की बुनियाद पे हैं। व नुत्क़ व ग़लबत ज़ुक्र, नुत्क़ यानी बोल भी सकता हो, गूंगा ना हो, और ग़लबत ज़ुक्र उसका जो याद दहानी है उसका गलबा होना चाहिए। अच्छा, वल इज्तिहाद, वल इज्तिहाद का कहाँ पे अत्फ़ होगा? वही अल बुलूग़ वल इज्तिहाद, ठीक है। यानी इज्तिहाद भी क्या शराइत में से है। फ़क़ीह क्या होना चाहिए? मुज्तहिद भी होना चाहिए। किस में मुज्तहिद होना चाहिए? फ़िल अहकाम शरइयत व उसूलिहा, अहकाम शरिया में और उसूल अहकाम शरिया में। उसूल अहकाम शरिया से शायद ये मुराद हो कि जो कुल्ली अहकाम शरिया होते हैं, क़वाइद की जो शक्ल में होते हैं। एक तो अहकाम शरी जुज़ी हैं ना, कि मिसाल के तौर पे रोज़े की कितनी चीज़ें रोज़े को तोड़ने वाली हैं, वज़ू को कितनी चीज़ें तोड़ने वाली हैं। इसी तरीके से कुछ कुल्ली अहकाम हैं कि किसी चीज़ के बारे में शक हो, नजस होने के बारे में, तो कुल्ली कानून शरी कानून क्या है उसका। तो यानी उससे अहकाम शरिया में भी इज्तिहाद होना चाहिए, और जो अहकाम शरिया के उसूल और ज़वाबित और क़वाइद अहकाम शरिया हैं उनमें भी उसे क्या होना चाहिए? इज्तिहाद होना चाहिए उसके पास। इज्तिहाद क्या मतलब? यानी वो बंदा मुक़ल्लिद ना हो, ठीक है जी। उसको आप ये कहें कि काजी साहब आपके मुक़ल्लिद नहीं हो सकते, वो मुज्तहिद होने चाहिए। वो यतहक़्क़क़ हो, यानी वो यतहक़्क़क़ुल इज्तिहाद, इज्तिहाद कैसे मुतहक़्क़िक़ होता है? बेमारफ़तिल मुक़द्दिमात सित्त, कि 6 मुक़द्दिमात की इंसान के पास मार्फत हो। मुक़द्दिमात किसे कहते हैं? यानी वो इल्म के जो एक क्या रखते हैं, ये मुक़दमा की हैसियत रखते हैं, यानी वो एक आला की हैसियत रखते हैं, एक ज़रिया और वसीला की हैसियत रखते हैं, ठीक है। यानी असल वो उनसे आपने कोई दीन नहीं निकालना, यानी नाव से आपने क्या साबित करना, नाव से कोई हुक्म शरी साबित नहीं करना, ठीक है। इल्म कलाम से कोई हुक्म शरी आपने साबित नहीं करना, इल्म उसूल फ़िक़्ह से कोई हुक्म शरी साबित नहीं करना। ये सारे क्या होंगे? ये मुक़दमा बनेंगे, यानी इनके तवस्सुत से आपने क्या करना है? हुक्म शरी को साबित करना है। अच्छा जी, वो मुक़द्दमात सित्त में क्या है? पहला कलाम आता है, दूसरा उसूल यानी उसूल फ़िक़्ह आता है, तीसरा चौथा पाँचवा ये वो अरबी ज़बान के नहव, तसरीफ़ और लुग़त अरब, और छठा क्या है? शराइतुल अदिल्ला है, यानी अदिल्ला दलाइल देने की शराइत आपके पास क्या होनी चाहिए? ये मंतिक में चले जाती है, इसका नाम मंतिक रख दिया। यतवक़्क़फ़ु बिमारिफ़तिल मुक़द्दिमात सित्त वल उसूलिल अरबअत, इसी के ऊपर अर्थ होगा। यानी इज्तिहाद मुतहक़्क़िक़ होता है मुक़द्दिमात सित्त, 6 मुक़द्दिमात की मार्फत से और उसूल अरबा की मार्फत से। उसूल अरबा किताब, सुन्नत, इजमा और दलील अक़ल हैं, इनको मुक़द्दिमात में शुमार नहीं किया, क्योंकि ये असल दलाइल है ना। कुरान मजीद की जो आयत है और जो रवायत है वो तो असल दलील है, वो तो मुक़द्दमा नहीं है, तो लिहाजा इसी वजह से ये असल दलाइल है, ठीक है जी। यानी 4 जो दलाइल हैं, 4 दलाइल को क्या कहते हैं? उसूल कहते हैं। यानी इन उसूल की मार्फत हो और मुक़द्दिमात की मार्फत हो। अब वहाँ से जो है वो शुरू कर रहे हैं एक एक करके कि इल्म कलाम की कितनी मार्फत हो और बाकी कितने, ये कुछ पढ़ लेते हैं, ये आसान है इसमें। वल मुअतबर मिनल कलाम, कलाम से ये कितनी चीज़ ज़रूरत है? कहते हैं कलाम से इतनी चीज़ ज़रूरत है कि मा युरफ़ बिहिल्लाहु ताला, कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला को जान लिया जाए, ठीक है, अल्लाह ताला की मार्फत हो जाए। वमा यल्ज़िमुहु, और उन चीज़ों की मार्फत हो जाए कि मा यल्ज़िमुहु, हु के मेरे अल्लाह की तरफ जाएगी,
कि जो अल्लाह के लिए लाजिम और ज़रूरी हैं। कौन सी चीज़ें? मिन सिफ़ातिल जलाल वल इकराम है, वो सिफ़ात जलालिया हों या सिफ़ात इकरामिया हों। सिफ़ात जलालिया यानी जो अल्लाह से बईद हैं, दूर हैं, अल्लाह की अज़मत उनसे बुलंद है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिफ़ात सल्बिया कहते हैं कि अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह के पास जहालत नहीं है, वो अदम के साथ होती हैं, सल्ब करना होता है। इकराम क्या मतलब? कि ये अल्लाह के अंदर साबित हैं ये चीज़ें, सिफ़ात सबूतिया जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह क्या है? आलिम है, हई है, कादिर है। इसी तरीके से मा यल्ज़िमुहु मिन सिफ़ात जलाल वल इकराम व अदल ही व हिकमत ही, और इसी तरीके से जो अल्लाह का आदल है और उसकी जो हिकमत है, ये चीज़ क्या साबित हो, यानी अल्लाह को इंसान आदिल साबित करे, ठीक है, और उसको हकीम साबित करे कि कोई भी वो काम करता है तो ऐसे नहीं है, हिकमत वाला। और क्या चीज़ इल्म कलाम से साबित मालूम होती है? वह नबूवत व नबी ना, यानी जिस इल्म कलाम से आपको नबी की नबूवत का इल्म हो जाए, उनकी इस्मत का क्या इल्म हो जाए कि नबी भी हैं, और नबी ऐसे नहीं है कि जो भूल जाते हैं अलियाज़ बिल्लाह, या जिनके ऊपर क्या है वो बेहोशी का गलबा आ जाता है और उनको पता ही नहीं लगता। इस्मत ज़रूरी है। इसी तरीके से आइम्मा की इमामत की मार्फत हो जाए, वो भी क्या कज़ाले का, यानी वह इस्मत ही, फ़कत इमामत नहीं है, उनकी इस्मत के भी साथ क्या साबित हो जाए। ये इस्मत क्यों आप साथ साथ रख रहे हैं? लियहसुल अलवसूक़ बेख़बर है, ताकि आपको इत्मीनान हासिल हो जाए उनकी ख़बर का। वह यतहक़्क़ुल हुज्जत बिही, और हुज्जत मुतहक़्क़िक़ हो जाए, बिही, बिही किधर पलटाएंगे? बेख़बर ही, हाँ, बेख़बर आइम्मा के नबी भी इसमें साथ कर लें कि नबी और आइम्मा की ख़बर की हुज्जियत मुतहक़्क़िक़ हो जाए और उनकी ख़बर के ऊपर इत्मीनान साबित हो जाए। व तस्दीक, और आप तस्दीक कर सकें बेमा जाअ बिहिन नबिय्यो, कि जो नबी चीज़ें लेकर आया उसकी आप तस्दीक कर सकें। जब आप मासूम मानेंगे तो तस्दीक करेंगे, वो चीज़ें क्या हों, चाहे अहवाल दुनिया हों या आखिरत के आला हों। कुल्लु ज़ालिका बिदलील तफसीली, ये जो सारी चीज़ों की आपने मार्फत हासिल करनी है ना, कुल्लु ज़ालिका यानी ये सारे के सारे जो अक़ायद हैं, अल्लाह ताला की मार्फत, उसकी सिफ़ात की मार्फत, नबी की नबूवत और इस्मत, आइम्मा की इमामत और इस्मत, इन चीज़ों की मार्फत कैसे होनी चाहिए? कहते हैं बिदलील तफसीली, दलील के साथ हो। दलील भी क्या है? तफसीली तौर पर आपको पता हो, ये मार्फत होनी चाहिए। ये नहीं है कि मेरे माँ बाप ने कहा या मुझे ये लगता है, नहीं, आपके पास एक दलील तफसीली होनी चाहिए। वला युश्तरत ज़्यादा अलादा, इससे ज़्यादा शर्त नहीं है फ़क़ीह के लिए, इल्म कलाम यही ज़रूरी है बस। हाँ, वला युश्तरत ज़्यादा अला ज़ालिका, इससे ज़्यादा का इल्म हासिल करना ये शर्त नहीं है कि वला युश्तरत ज़्यादत अला ज़ालिका बिल इत्तला, किस चीज़ की इत्तला करे इंसान के? बिल इत्तला, के वो इंसान इत्तला करे, इल्म हासिल करे मा उन चीज़ों की कि मा हक़्क़क़हुल मुतकल्लिमून, के इल्म कलाम के जो मुतकल्लिम हैं उन्होंने जिन चीज़ों की तहक़ीक़ की है, वो चीज़ें क्या हैं? मिन अहकाम जवाहिर वल आराज़, कि जौहर और अर्ज़ जो वजूद की सिफ़ात हैं, कि वजूद की कितनी किस्में हैं, और ये जौहर है, अर्ज़, इनकी अहकाम क्या हैं, कि जौहर किसे कहते हैं, अर्ज़ किसे कहते हैं। वो मश्तमलत अलैहि कुतुब, और वो चीज़ें कि इश्तमलत अलैहि है, कि जिन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है कुतुबुहु, मुतकल्लिमीन की किताबें, वो चीज़ें क्या हैं? मिनल हिकमत, हिकमत फ़लसफ़े को कहते हैं, उसके अंदर जो हिकमत और फ़लसफ़ा मौजूद है, और वो उसके अंदर जो मुक़द्दमाती उलूम उन्होंने लिखे हैं, और वो एतराज़ात जो उन्होंने लिखे हैं मुल्हिदीन वगैरह के, और अजवाब शुबहात, जो शुबहात पैदा होते हैं इस्लाम के बारे में, तशय्युअ के बारे में। व इन वाजब मारिफतहु किफ़ायतन मिन वजहतिन, अगरचे एक दूसरी जहत से इन चीज़ों की मार्फत वाजिब किफ़ाई हो जाती है, कज़ावत की जहत के अलावा। वो दूसरी जहत क्या है कि लोग गुमराह हो रहे हैं, इरशादुल मुज़िल्लीन, गुमराह होने वालों को रहनुमा करना, उनके लिए रहनुमाई बनना। यानी फ़र्ज़ करें कि एक ऐसा ज़माना सोशल मीडिया के आता है कि तशय्युअ के ऊपर मुसलसल एतराज़ उठाए जा रहे हैं, आज़ादारी के ऊपर, अक़ायद के ऊपर, और एक बंदा भी नहीं है उनका जवाब देने वाला, तो हम क्या कहेंगे कि ये सब के ऊपर वाजिब किफ़ाई हो गया कि वो इन शुबहात का जवाब दे, ठीक है, वाजिब किफ़ाई हो गया। अगर कुछ बंदे दे रहे हैं फिर बाकी से वाजिब क्या हो जाएगा? साकित हो जाएगा। तो यानी ये जो सारी चीज़ें हैं, शुबहात के जवाब देना, फ़लसफ़ा वगैरह, ये वाजिब किफ़ाई बन जाते हैं, लेकिन मिन जहतिन उख़रा, दूसरी जहत से। दूसरी जहत क्या है? गुमराह होने वालों को रहनुमाई देने के लिए, मिन जहत इरशादिल मुज़िल्लीन, मिन जहत रद शुबहातिल मुज़िल्लीन।
वमिन सम्मा, इसी वजह से कि इससे ज़्यादा शर्त नहीं है, सर्रहा जमाअत मिनल मुहक्किकीन, मुहक्किकीन की जमात ने इस बात की तसरीह की है कि बेअन्नल कलाम लैसा शर्तन फित तफ़क्कुह, तफ़क्कुह मुज्तहिद बनने, कि मुज्तहिद बनने के लिए इल्म कलाम सीखना शर्त नहीं है। फ़इन्नमा यतवक़्क़फ़ु अलैहि मिन्हु मुश्तरक बैन साइरिल मुकल्लफ़ीन, यहाँ पे एक ज़मीर का चक्कर आप नोट कर लें। फ़इन्नमा यतवक़्क़फ़ु, यतवक़्क़फ़ु को जो फ़ाइल बनाए वो तफ़क्कुह को बनाए, तफ़क्कुह यानी इज्तिहाद, ये इसके करीब है ना, फ़इन्नमा पहले लिखा भी हुआ है तफ़क्कुह। फ़इन्नमा यतवक़्क़फ़ु, मा वो चीज़, यतवक़्क़फ़ु तफ़क्कुह अलैहि, अलैहि के अंदर किसकी तरफ जाएगी, माँ की तरफ जाएगी, यानी वो चीज़ के तफ़क्कुह जिसके ऊपर मौकूफ़ है, ठीक है। माँ वो चीज़, यतवक़्क़फ़ु तफ़क्कुह अला माँ, वो चीज़ के जिसके ऊपर तफ़क्कुह मौकूफ़ है, मिन्हु मिन इल्म कलाम, इल्म कलाम में से, इल्म कलाम में से कितना इल्म ऐसा है कि जिसके ऊपर इज्तिहाद मौकूफ़ है, कि अगर वो इल्म हासिल नहीं होगा तो बंदा मुज्तहिद ही नहीं बन सकता। कहते हैं वो जो इल्म है जिसके ऊपर इज्तिहाद मौकूफ़ है, वो इल्म कौन सा है, मुश्तरकुन बैन साइरिल मुकल्लफ़ीन, वो इस मुज्तहिद के अलावा जितने भी दीगर मुकल्लफ़ीन हैं सब के दरमियान क्या मुश्तरक है। जितना इल्म गैर मुज्तहिद को होना चाहिए अक़ायद के मुतल्लिक़, उतना ही इल्म किसको होना चाहिए, मुज्तहिद को होना चाहिए, इससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इल्म कलाम के बारे में। अब इल्म उसूल फ़िक़्ह से कितना चाहिए, नाब सर्फ़, ये सारी चीज़ पे तफसील से आएगी आगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।